बना है घर में रहने वाले व्यक्तियों का आचरण देखना, संस्कार देखना कि घर में रहने वाले व्यक्ति कैसे हैं, आपस में प्रेम भाव है कि नहीं, कि भाई भाई को नहीं समझता, बेटा बाप को नहीं समझता, बेटी माँ को नहीं समझती, सभी सब अपनी मनमानी किए जा रहे हैं महाराज। तो अगर ऐसे घर में विवाह करेंगे तो कभी आपकी बिटिया खुश नहीं रहेगी। कितना ही खजाना क्यों ना भरा हो, जिस घर में मैं तू रे तू दुनिया की लड़ाई झगड़ा होती है तो उस घर में कभी शांति नहीं आती। तो जिस घर में प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान होता हो महाराज, वहां विवाह करना चाहिए। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आप लोग जानते हैं जहाँ पे मति हमारी आपकी अच्छी है, अच्छे विचार वाले व्यक्ति रहते हैं, वहाँ धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जहाँ अच्छे लोग रहते वहाँ ही लक्ष्मी मैया अपना डेरा डालेंगे, ना कि जहाँ 24 घंटे लड़ाई झगड़ा लाठी डंडे बरस रहे वहाँ नहीं। तो कहते विवाह करूंगी जो घर अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, वर अच्छा होगा। वर मतलब दूल्हा। पता लगे हमारी बिटिया बड़ी पढ़ी लिखी है ना, और दूल्हा देखने के लिए गए तो दूल्हा अंगूठा ही छाप, लड़का अंगूठा ही छाप मारा तब भी नहीं बनता। तो अगर आपकी बिटिया पढ़ी लिखी है, संस्कारवान है, एक अच्छे परिवार से है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा अच्छे खानदान का होना चाहिए। नहीं तो आजकल तो लोग कह देते विवाह देख करके दिखने में लड़का अच्छा है। अगर किसी भी बिटिया का विवाह देखने के लिए जाओ, जिस लड़के के साथ में करना है जाओ, जाकर के उस लड़के को बुलाओ और अपने पास बिठाओ, थोड़ा उससे बातचीत करो कि बातचीत करने में लड़का कैसा। तो जब बातचीत करो तो पता चल जाता है लड़की का बातचीत करने का ढंग क्या है। नहीं तो बहुत लोग कहते ना फलाने की दुल्हा एकदम हब है ना, तो कहते महाराज हब कोई बनाया नहीं जाता। जिसको बातचीत करने की तमीज नहीं होती, अकल नहीं होती, वही हब कह जाते समाज में। तो लड़के का गर्वातम देखना, बातचीत करने का ढंग, और लड़के का कारोबार देखना है, लड़का करता क्या है। पता लगी 2000 रुपए कमाता है और शाम को दारू महारानी ले गए तब भी नहीं बनता। अब आजकल के दादा भैया लोग दारू अगर पी लेते, शराब पी लेते तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार एक भाई साहब ने पी दारू शराब, और कहते जब ये दारू पीने वाले अगर कोई हो तो भाई नाराज मत होना, ये हमारा काम है बताना। जब भाई शराब पी लेते हैं, इतनी पी लेते हैं, और शराब वाले हमेशा देखा होगा नाले के किनारे पड़े मिलते हैं और इनको कहीं जगह नहीं मिलती, ये किसी ना किसी नाले के पास में गिरते जाकर। गर्मी का मौसम था, एक भाई साहब ने पी दारू शराब पी, तो महाराज शराब खूब शराब पी, इतना शराब पी महाराज कि इनको जरा सा इनके शरीर में सामर्थ्य नहीं बचा कि अपने पैरों पे चले जाए। और गर्मी का मौसम जा करके पी करके ढनकते ढनकते आए महाराज, नाली के पास गिर गए। और जो नाली के पास पड़े महाराज, इतनी शराब पी कि इनको उल्टी होने लगी महाराज, 2-4 उल्टी हुई। उसी नाली में गर्मी का मौसम, एक कुत्ता बैठा था उसी नाली में, और नाली में कुत्ता बैठा था। जब ये गिरे और इनको उल्टी हुई तो कुत्ता उठ पड़ा, और जब कुत्ता उठा महाराज चाटने लगा। तो ये क्या किया, नशे में इनका हाथ जो है कुत्ते के पीठ पर पहुंच गया, और जब कुत्ते के पीठ पर पहुंचा धीरे धीरे पूंछ तक पहुंच गया। तो महाराज ये नशे में कह रहे हैं, क्या चिंटुक मम्मी
रोज तुम 2 चोटियां बनती रहो, आज 1 ही चोटियां बांध तो ये दशा हो जाती महाराज शराबियों। तो ऐसा नशा पीने से क्या फायदा जो सुबह पी शाम को उतर जाता है। अरे नशा पीना ही है तो मेरे सांवरे के नाम का नशा पियो, जो जीवन ही नशे में गुजर जाएगा महाराज। दूसरा नशा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वही इस प्रकार से माता मैना जी कहती है कि विवाह करेंगे, लड़का अच्छा होगा, परिवार घर कुल सब अच्छा होगा तभी विवाह करेंगे, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे मेरी बिटिया कुंवारी क्यों ना रह जाए। पर्वतराज राजा हिमांचल जी कहती देवी चिंता मत करो। नारद जी भी कई उपाय बता करके जब पर्वतराज राजा हिमांचल ने सुना कि मेरी बिटिया का होने वाला पति ऐसा होगा वैसा होगा, अवगढ़ होगा, जटिल होगा, कठोर होगा, तो महाराज पर्वतराज राजा हिमांचल ने पूछा नारद जी कोई दूसरा उपाय नहीं है? तो एक उपाय बताया था नारद जी ने कि अगर आपकी बिटिया तपस्या करे कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकै त्रिपुरारी, अगर आपकी बिटिया तपस्या करे तो भोलेनाथ बाबा पति के रूप में मिल जाएंगे। माना कि भोलेनाथ बाबा जटिल है, कठोर है, शमशान घाट में रहने वाले, कमर से बागंबर बांध के रहते हैं महाराज। जैसे गरुड़ जी महाराज सामने पड़ते हैं, बागंबर नीचे क्यों? क्योंकि सर्प से बंधा होता है। गरुड़ जी महाराज और सर्प में बहुत बड़ी दुश्मनी, जैसे सामने गरुड़ आते सर्प खसक जाता, सर्प खसका नहीं, बागंबर नीचे। तो महाराज कहा माना कि भोलेनाथ बाबा जटिल है, कठोर है, काम मन है, लेकिन महाराज तीनों लोग उनकी वंदना करती, पूजा करती, इसलिए आप अपनी बिटिया को तपस्या के लिए भेजना। नारद जी बता करके गए थे। अब महाराज इधर तो मैना मैया और पर्वतराज राजा हिमांचल जी आपस में बातें कर रहे। इतनी देर में मैया पार्वती जी उठ करके आई, कहा पिताजी मैंने सपना देखा। वही पार्वती मैया ने सपना देखा कि मैं तपस्या करूंगी तो मुझे भोलेनाथ बाबा पति के रूप में मिलेंगे। तो मैया पार्वती कहती माँ मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। मना मैया मना करती, इतना कोमल शरीर, इतनी छोटी सी मेरी बिटिया कैसे तपस्या करेगी जंगल में। लेकिन फिर भी पार्वती मैया नहीं मानी। आखिरकार पार्वती मैया चली जाती तपस्या करने के लिए। उधर पार्वती मैया जंगल में तपस्या कर रहे हैं, इधर मेरे भोलेनाथ बाबा वैराग्य रूप लेकर के कैलाश पर्वत पे बैठे। इसी बीच में एक राक्षस होता है। राक्षस कौन? तारकासुर नाम का राक्षस। और तारकासुर राक्षस जा करके ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या किया। जो कठोर तपस्या किया ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो। तो तारकासुर कहता प्रभु मुझे अमर कर दो। क्या कहता? अमर कर दो। हर एक व्यक्ति जब तपस्या करता है तो यही वरदान मांगता, हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते तारकासुर से कि रे इस मृत्यु लोक पे मैं अमर नहीं हूं तो तुझे कहां से अमर कर दूं? तो मैं अमर नहीं कर सकता, कोई दूसरा वरदान मांग। तो तारकासुर सोच विचार करके वरदान मांगता, कुछ ऐसा वरदान मांगो कि मैं इतनी जल्दी मारने से ना मरूं। तो तारकासुर विचार करता भोलेनाथ बाबा की पत्नी जी तो मर गई है, सती जी, और इनके द्वारा कोई संतान है नहीं। जब सती जी मर गई तो संतान होने की भी कोई संभावना नहीं है। तो तारकासुर कहता है प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा वरदान दे कि अगर मैं मारा जाऊं तो भोलेनाथ बाबा के पुत्र के द्वारा, ऐसे मैं किसी के मारने से ना मरूं। ब्रह्मा जी कहते ए मस्त ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया। अब तारकासुर वरदान पा करके वो कहते जब तक मनुष्य सीधा साधा
जब तक बना रहता, जब तक 4 पैसे नहीं आते जेब में, और जैसे 500 रुपये आए जेब में ऐसे सीना तान के चलता महाराज, हमारे समान कोई धनवान नहीं। और तारकासुर तो ऐसा वरदान पा गया कि इसको मारने वाला कोई है ही नहीं, कितना ही अत्याचार क्यों ना करे। साधक कहता कि सच है मनुष्य कंगाली में, कि सच है मनुष्य कंगाली में, और करता कोई उत्पात नहीं,